वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पारिस्थितिकी तंत्र से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोग की एग्जाम में, तो उन सारे क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला यानी फूड चैन का दूसरा पौष्टिक स्तर क्या है, यानी ट्रॉफिक लेवल क्या होता है दूसरा। जैसे पहले आप लोग का उत्पाद आएगा, उत्पाद क्या से प्राथमिक, द्वितीय, उसके बाद तृतीयाश आएगा। तो ये पूछा है कि कौन सा इसमें दूसरा पूछा गया है, तो घास, सांप, चूहा, चील। तो घास ये आप लोग का उत्पाद हो जाता है। उसके बाद घास को कौन खाता है, तो यहाँ पे आप लोग का सही आंसर हो जाता है चूहा, यानी घास को चूहा खाएगा। तो ये आप लोग का चूहा दूसरे पौष्टिक स्तर पे आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है उपयुक्त खाद्य श्रृंखला में इनमें कौन है, यानी खाद्य श्रृंखला में पहले कौन आएगा, उत्पाद आएगा। तो ये तो आप लोग का ऑप्शन नहीं होगा, तो पहले उत्पाद आएगा, फिर शाकाहारी आएगा, फिर मांसाहारी आएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्राथमिक उपभोक्ता कौन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्क्वेंजर यानी मुर्दाखोर, मांसाहारी, मृत्युजीवी, सेप्रोफाइट या शाकाहारी। तो प्राथमिक उपभोक्ता में आप लोग के शाकाहारी जीव आ जाते हैं। इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक संगठन नहीं है, तो संगठन एक जैविक होता है और एक अजैविक होता है। तो जैविक उपभोक्ता, प्रोड्यूसर, अपघटक, जलवायु। तो यहाँ पे आप लोग का सही हो जाता है, यानी ऑप्शन जो डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है प्राकृतिक के क्लीनर्स इनमें से कौन है, यानी प्राकृतिक को साफ सफाया कौन करते हैं, यानी प्राकृतिक से। तो यहाँ अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग का सही आंसर हो जाता है जलवायु। अगला है प्राकृतिक के क्लीनर्स इनमें से कौन है, यानी उत्पादक है, कंज्यूमर्स हैं, विघटन है या मांस पक्षी हैं। तो यहाँ पे सही हो जाएगा विघटन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का है कि निम्न में से कौन सा सर्वाहारी नहीं है, तो चूहा, चींटी, भालू, सांप। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किस क्षेत्र से संबंध है, तो खगोल विज्ञान, बंगाली साहित्य, पारिस्थितिकी, राजनीतिक। तो सही आंसर हो जाता है पारिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक खाद्य श्रृंखला में इनमें से किसकी आबादी सबसे अधिक होती है, तो द्वितीय उपभोक्ता की, प्रथम उपभोक्ता की, उत्पादक का या विघटन का। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है यहाँ पे, प्रोड्यूसर यानी उत्पादक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कहा गया है कि खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता और माध्यमिक उपभोक्ता के बीच अंतर क्या है। तो प्राथमिक उपभोक्ता पौधे खाते हैं और अन्य उपभोक्ताएं माध्यमिक उपभोक्ता पौधे और विघटन पदार्थ खाते हैं। यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधे खाते हैं, माध्यमिक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, या प्राथमिक उपभोक्ता पौधे और विघटन पदार्थ को खाते हैं, माध्यमिक उपभोक्ता पौधे और अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ताओं और अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे कि उत्पाद में आप लोग का घास आ जाएगा, इस घास को कौन खाएगा, बकरी खाएगी या शाकाहारी जीव खाएंगे। अब बकरी को कोई भी खा सकता है, या तो शेर खाएगा यानी टोटल मांसाहारी इसको खा जाएगा, या सर्वाहारी खा जाएंगे। तो यही कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिट्टी के दूषक जो सूक्ष्म जीव को और पौधों को मारकर खाद्य श्रृंखला और खाद्य अवयवों का प्रभावित करते हैं कहलाते हैं, तो रोगजनक, नाइट्रोज ऑक्साइड, कृषि अपशिष्ट या कीटनाशक। तो सही आंसर हो जाएगा कीटनाशक। अगला देखिए, अगला क्या पूछा गया है कि इकोटोन का अर्थ क्या है। तो इकोटोन वे कहा गया है कि इकोटोन हम किसे कहेंगे, तो इकोटोन वह है जहाँ दो बायोमास मिलते हैं। यह एक कम अस्तित्व वाला प्रजाति का क्षेत्र है, सीमित वनस्पति और जीवों वाला क्षेत्र है, या उच्च बायोमास उत्पाद का क्षेत्र है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जीवों और पर्यावरण के बीच को क्रिया को वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो सही ऑप्शन हो जाता है आप लोग का पारिस्थितिकी तंत्र। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र के संकल्पना को किसने परिभाषित किया था, तो टाउन्सले ने परिभाषित किए थे। इक्वेरियम यानी इक्वेरियम एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियां और जलीय पौधों को रखा जाता है। निम्न में से यह क्या इक्वेरियम के विषय में सही है,
तो वह मनुष्यों द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि गड्ढा एक छोटा सा बना दिया जाता है, इसमें अनेक प्रकार की मछलियाँ रख दी जाती हैं, इसे ही हम एक्वेरियम कहते हैं। तो ये सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बायोडाइवर्सिटी किसे संदर्भित करती है? तो बायोडाइवर्सिटी पृथ्वी पर जीवन की विविधता को संदर्भित करती है। अगला है, जैव विविधता क्या उल्लेख करता है? तो किसी क्षेत्र के संपूर्ण प्रजातियों को, किसी क्षेत्र के संपूर्ण परिस्थितियों को, किसी क्षेत्र के संपूर्ण जीन्स को या उपरोक्त सभी को। तो सही ऑप्शन हो जाएगा किसी क्षेत्र के संपूर्ण प्रजातियों को। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है आप लोग का कि पौधों के विभिन्न भागों वनस्पतियों और जैविक अपशिष्ट कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? जीवाश्म ईंधन, परमाणु ऊर्जा, बायोमास, सौर ऊर्जा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बायोमास। वनस्पतियों और जीवों का उल्लेख है चिड़ियों और जानवरों के लिए, पौधे और जानवरों के लिए है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट का मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित में से क्या है? तो स्थानीय फूलों और पौधों में उनमें जुड़े खतरे, वनस्पति और जीवों की विविधता, कुछ प्रजातियों के फिलहाल विलुप्त प्राय की परिस्थिति और विविध जीन कुंडलों की उपलब्धियां। तो सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी, कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्त प्राय की स्थिति। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था? तो विकसित देश 2000 तक पूरी तरह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे, या विकसित देश 2010 तक, यानी यहाँ पे सन में, तो यहाँ पे सही हो जाएगा कि जो विकसित देश होंगे वो 2010 तक, यानी 2000 तक पूरी तरह से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है उसमें प्रतिबंधित लगाएं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि जो हम लोग का समताप मंडल होता है, समताप मंडल में हम लोग के पाई जाती है ओजोन परत, यानी O3, ये पाया जाता है समताप मंडल में। और ये जैसे ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन से प्रभावित होता है तो ये परतें इस तरह से ये परतें पतली होने लगती है, तो इसको बचाने के लिए ये प्रोटोकॉल लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यहाँ पे देखिए, पशुओं की